जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे एग्जाम में प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले नीति आयोग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, संचालन परिषद। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद। तो देखिए, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए, योजना आयोग की बात करते हैं। तो देखिए, योजना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी योजना आयोग। लेकिन अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है। देखिए, नीति आयोग के दो मुख्य कार्य है। पहला कार्य है पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा कार्य है राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। तो ये प्रमुख कार्य है, याद रखना है। चलिए यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर टाइप करते जाएंगे। तो देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, नीति आयोग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के कार्य क्या होते थे? तो देखिए, चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। यानी कि योजना आयोग के कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो देखिए, नीति आयोग का मुख्य कार्य है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ये नीति आयोग का मुख्य कार्य है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रश्न 7 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है? तो देखिए, नीति आयोग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है?
तो देखिए नीति आयोग के शासी परिषद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है। तो देखिए नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है हर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को होती है और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वयं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। तो देखिए नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सुमन के बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए नीति आयोग में टोटल 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 21 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 होती है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए प्रश्न 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है। तो देखिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल, ये तीनों वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है। 24 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है। तो देखिए नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 4 है। कौन कौन है, तो राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है, अमित शाह है और नरेंद्र सिंह तोमर है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है। तो देखिए भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नीति आयोग से संबंधित ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।